આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ પ્રશિક્ષક શોધ કાર્યશાળા યોજાઈ। રાજ્યપાલ શ્રી ધરતી માતાને બચાવવા માટે રાસાયણિક પદ્ધતિથી થતી ખેતી છોડવી પડશે। રાસાયણિક ખેત પદ્ધતિથી જમીનમાં ઓર્ગેનિક કાર્બનમાં ઘટાડો થાય છે। રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક ખેતીનો વ્યાપ વધારવા આગામી 1 વર્ષમાં રાજ્યના તમામ તાલુકાઓમાં 10 ગામ દીઠ એક ક્લસ્ટર બનાવવામાં આવશે। રાજ્યભરમાં 1400 જેટલા માસ્ટર ટ્રેનર તૈયાર કરવામાં આવશે। 10 ગામ દીઠ પ્રાકૃતિક કૃષિ ઉત્પાદન વેચાણ કેન્દ્ર શરૂ કરાશે। પ્રાકૃતિક કૃષિ ક્ષેત્રે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં રોલ મોડલ બનશે। રાજ્યપાલશ્રીના હસ્તે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોનું સન્માન કરાયું। રાજ્યપાલશ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીએ જણાવ્યું હતું કે જળવાયુ પરિવર્તનના પડકારો સામે ભારત વર્ષની જમીન, નાગરિકોનું આરોગ્ય, પાણી, पर्यावरण और खेडूतों ने प्राकृतिक कृषि ज बचावी शकशे। प्राकृतिक कृषि ए धार्मिक भाव नहीं परंतु शुद्ध विज्ञान है तेम जणाव उमेर्युं हतुं। आ प्रसंगे प्राकृतिक कृषि गुजरातना संयोजक श्री प्रफुल्ल सेजलिया, कलेक्टर श्री DS गढ़वी, जिला विकास अधिकारी श्री मिलिंद बापना, कृषि वैज्ञानिकों और प्राकृतिक कृषि करता खेडूतो मोटी संख्या में हाजर रह्या हता। हमारी जो मंडी बनेगी उसमें हम बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक ढंग से जो पैदा किया उसी का पैसा लेने के अधिकारी हैं। डबल नहीं तो पाप। ये काम भी हमने करना है। इससे अब 2 काम है। आपका उत्पादन प्राकृतिक होगा, उसके लिए ट्रेनर आपको 10 गांव में 2 मिल रहे, और जो उत्पादन होगा उसकी बिक्री का भी प्रबंध हो गया। दोनों काम मिल करके इस विधि से चलने वाले हैं। इसमें DM साहब, DDO साहब भी व्यवस्था करेंगे उस व्यवस्थित मंडी की, और उत्पादन के लिए आत्मा और आप लोग चलेंगे। और ये फार्मूला प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा इसको प्रैक्टिकल करो और गुजरात को एक मॉडल बनाओ ताकि पूरे देश के अंदर, पूरे देश में मॉडल जाए। और गुजरात जैसे हर काम में शिरोमणि है, प्राकृतिक खेती में भी शिरोमणि बने। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साणंद में आज पूरे गुजरात के सभी जिलों के 600 प्रबुद्ध किसानों को आमंत्रित किया गया है, और इन सब किसानों को हम ट्रेनर बनाने जा रहे हैं। 10-10 गांव के क्लस्टर में पूरे गुजरात के गांव को बांटा जाएगा, और उसमें एक खेडूत को प्राकृतिक खेती का ट्रेनर बनाया जाएगा, और आत्मा जो कृषि विभाग का एक विभाग है उसके एक अधिकारी को जोड़ा जाएगा। पूरे गुजरात में एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें खेडूत को प्राकृतिक खेती निःशुल्क न प्रदान की जाए। इससे आने वाले 1 वर्ष में हम लगभग किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने में सफल हो पाएंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये लक्ष्य है कि हम भारत की पूरी धरती को जहर मुक्त करें, लोगों का स्वास्थ्य बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, और लोगों को गुणवत्तापूर्ण आहार दे पाए। उसका विकल्प केवल और केवल प्राकृतिक खेती है। इसी दिशा में यह 4 दिन का शिविर हमारी जो प्राकृतिक यूनिवर्सिटी नई बनी है उसके सौजन्य से उसके वाइस चांसलर डॉक्टर टिम्बड़िया जी ने इस आयोजन को किया है, और इसमें 4 दिनों तक देश भर के कृषि वैज्ञानिक जो प्राकृतिक खेती के महत्व को किसानों को समझाएंगे और उनको इसकी ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद ये किसान गांव-गांव में जाकर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग सामान्य किसानों को देंगे। यूनिवर्सिटी साणंद में आज
पूरे गुजरात के सभी जिलों के 600 प्रबुद्ध किसानों को आमंत्रित किया गया है और इन सब किसानों को हम ट्रेनर बनाने जा रहे हैं। 10-10 गांव के कलेक्टर में पूरे गुजरात के गांव को बांटा जाएगा और उसमें एक खेडूत को प्राकृतिक खेती का ट्रेनर बनाया जाएगा और आत्मा जो कृषि विभाग का एक विभाग है उसके एक अधिकारी को जोड़ा जाएगा। पूरे गुजरात में एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें खेडूत को प्राकृतिक खेती निःशुल्क न प्रदान की जाए। इससे आने वाले 1 वर्ष में हम लगभग किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने में सफल हो पाएंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये लक्ष्य है कि हम भारत की पूरी धरती को जहर मुक्त करें, लोगों का स्वास्थ्य बचाएं, पर्यावरण को बचाएं और लोगों को गुणवत्तापूर्ण आहार दे पाएं। उसका विकल्प केवल और केवल प्राकृतिक खेती है। इसी दिशा में यह 4 दिन का शिविर हमारी जो प्राकृतिक यूनिवर्सिटी नई बनी है उसके सौजन्य से उसके वाइस चांसलर डॉक्टर टिम्बड़िया जी ने इस आयोजन को किया है और इसमें 4 दिनों तक देश भर के कृषि वैज्ञानिक जो प्राकृतिक खेती के महत्व को किसानों को समझाएंगे और उनको इसकी ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद ये किसान गांव-गांव में जाकर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग सामान्य किसानों को देंगे। थैंक यू सर।